नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उज्जैन में फायर एनओसी के खिलाफ होटल संचालक लामबंद, बैठक कर बनाई आगे की रणनीति। बड़ी संख्या में होटल में संचालक बैठक में रहे मौजूद। इंदौर में पेंट की दुकान में लगी भीषण आग, सुबह से ही आग बुझाने में लगी दमकल की गाड़ियां, अभी तक नहीं पाया जा सका है आग पर काबू। सीहोर में व्यापारी संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन, यातायात, पार्किंग और स्वच्छता व्यवस्था पर हुई चर्चा। दुकानदारों से की गई साफ सफाई रखने की अपील। सुकमा में 1 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण, 6 सालों से था सक्रिय, प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति से हुआ प्रभावित। और मुंगेली में युवा मैदान क्लब ने किया खेल प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में कई बच्चों ने लिया हिस्सा, शिक्षकों ने किया बच्चों को सम्मानित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर उज्जैन से है, जहां जिला प्रशासन द्वारा फायर एनओसी अनिवार्य करने के खिलाफ निजी होटल संचालक लामबंद हो गए हैं, जिसको लेकर एक बैठक करके आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में होटल संचालक मौजूद रहे। बता दें कि 4 दिन पहले रेलवे स्टेशन के सामने 4 मंजिला होटल में आग लग गई थी। प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में होटल में फायर एनओसी सहित कई कमियां मिली थी। इसके बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शहर के सभी निजी होटल और गेस्ट हाउस में फायर एनओसी अनिवार्य कर दी थी। वहीं होटल को भी सील कर दिया गया था। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद शहर के निजी होटल संचालक भी लामबंद हो गए हैं। उन्होंने एक निजी होटल में बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति बनाई है। वहीं आपको बता दें, होटल संचालकों का कहना था कि वह फायर एनओसी के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे छोटे छोटे होटल और गेस्ट हाउस हैं, जिसमें निकलने के लिए 2 रास्ते बनाना मुश्किल है। बैठक में तय किया गया है कि कलेक्टर से मिलकर होटल संचालकों का पक्ष रखा जाएगा। आज हम लोग पूरा होटल एसोसिएशन जो उज्जैन में आज त्रस्त हो रहे होटल वाले, हम हर प्रकार प्रशासन की किसी न किसी तरीके से, भले हमारे माननीय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी आए, उनके प्रोटोकॉल को लेकर के, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल को लेकर के शासन प्रशासन को रूम भी अवगत कराते हैं, प्रशासन को रोकने का कार्य भी करते हैं। लेकिन आज नई समस्या हमारे बीच में आ चुकी है, ये फायर एनओसी को लेकर के। अब जिनके यहाँ पर फायर एनओसी के अनुबंध में हम लोग आते ही नहीं है। हमारी जगह जो है, छोटे छोटे से गेस्ट हाउस हैं लोगों के, जिसमें ना तो 2 दरवाजे हो सकते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? जिनकी जगह 15 बाई 50 हो गई, 15 बाई 40 हो गई, वो लोग 2 दरवाजे किस दूसरे के घर में से निकाल नहीं सकते। ऐसी समस्याओं को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर सारे होटल एसोसिएशन के लोग इकट्ठित हुए हैं और हमारे अध्यक्ष जी होटल एसोसिएशन के राजेश जी जैसा हमको निर्देश देंगे, हम वैसा इसमें कार्य करेंगे। कितने गेस्ट हाउस और कितनी होटलें हैं? टोटल उज्जैन के अंदर आज की तारीख में 2000 से ज़्यादा गेस्ट हाउस है और बड़ी होटल है। ये जो नियम लागू होता है वो बड़ी होटलों के ऊपर लागू होता है। जैसे कि आप इंदौर रोड पे जाएंगे, जो स्टार रैंकिंग की होटलें हैं, जिनके वर्ग फीट 5500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, वो नियम उनके ऊपर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आग लगने का मामला सामने आया है। बता दें कि एक पेंट की दुकान और गोदाम में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाना शुरू किया, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगने के कारण अभी भी फिलहाल शॉर्ट सर्किट ही सामने आ रहा है। आग बुझाने में फोम का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, उसी से आग पर काबू पाया जा सकेगा। ताकि पास में हमारे कंट्रोल में टेलीफोन आया है कि एशियन पेंट के दुकान में आग लगी है, उसमें थिनर और एशियन पेंट था। वो ये थिनर और ऑयल पेंट की एशियन पेंट की दुकान है। दुकान में कोई दोषी कोई है, उसका नाम पता नहीं है, वो पता करना पड़ेगा। पर कंट्रोल में है आग। कारण रहा उसका फाल्ट से बिजली शॉर्ट हुआ है। हाँ, अभी फोम का यूज कर रहे हैं, फोम से ही होगा, वो पानी से आग नहीं बुझती है, तो फोम से ही कंट्रोल होगा। गाड़ी में अभी 4 गाड़ी लेकर आया हूँ, 4 गाड़ी फोम से ही। खबरदार से है, जहां जिला मुख्यालय के बसंत विहार कॉलोनी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि बसंत विहार कॉलोनी में तकरीबन 11:30 बजे अज्ञात व्यक्तियों ने एक युवती को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
की घटना हुई है, एक बच्चे की जिसमें हत्या हुई है। मानने वाले अज्ञात उसकी पताराशी कर रहे हैं और फिर जैसे भी होगा कार्रवाई करके बताएंगे। क्या लगता है प्राथमिक तौर पे क्या ये लगता है किसी को आपसी कोई है जो उसकी पताराशी कर रहे हैं, उसके संबंध में डेड बॉडी भिजवाई है। पीएम होने के बाद देखते हैं क्या उसमें उसको खुलासा करते हैं। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कल रात को भी जो चाकूबाजी की घटना हुई थी उसके बाद अभी ये गोलीकांड हुआ है। क्या खत्म हो गया? नहीं, ऐसी बात नहीं। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई, उसके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस बराबर कर रही है और जैसे भी होगी कार्रवाई। खबर सुकमा से है, जहां 1 लाख के इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दें कि ये नक्सली बीते 6 सालों से चिंता गुफा इलाके में सक्रिय था। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इस नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है, जहां मौके पर नक्सली को आत्मसमर्पण करवाने में 241 वाहिनी सीआरपीएफ और बस्तर बटालियन का विशेष योगदान रहा। खबर मुंगेली से है, जहां आज राजीव युवा मितान क्लब ग्राम पंचायत सिंबांधा में क्लब के अध्यक्ष ग्लेश्वर टंडन के नेतृत्व में कई खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें खो खो, रस्सी कूद, रंगोली प्रतियोगिता शामिल रही, जिसमें 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों का विदाई समारोह और स्कूल की सभी कक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों और खेल गतिविधियों में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मेडल और शील्ड प्रधान पाठक और शिक्षकों ने बच्चों को देकर पुरस्कृत किया। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 4,11,000 नवनिर्मित आवासों में हितग्राहियों को वर्चुअल गृह प्रवेश कराया। गृह प्रवेश का राज्य स्तरीय कार्यक्रम रीवा में आयोजित किया गया। वहीं राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालय सहित सभी जनपद और ग्राम पंचायतों में देखा गया। इस अवसर पर प्रदेश के साथ ही जिले की सभी जनपद और ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने शामिल होकर हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया और इस दौरान जिले के 8,216 हितग्राहियों ने नवनिर्मित आवासों में गृह प्रवेश किया। खबर मुंगेली से है, जहां 30 अप्रैल को देश के जाने माने ख्याति हिंदी कवि डॉक्टर कुमार विश्वास का आगमन होगा। बता दें कि मुंगेली में पहली बार कवि सम्मेलन होने जा रहा है। वहीं डॉक्टर कुमार विश्वास के आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आयोजनकर्ता का कहना है कि 30 अप्रैल को होने वाले कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। वहीं आयोजन समिति का कहना है कि सीएम बघेल ने कार्यक्रम में आने के लिए सहमति दे दी है। वहीं इस वजह से कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम की मौजूदगी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएगी। मुंगेली के ग्राम लिलवा कापा में शिक्षा प्रेमी प्रेम साय सिंह टेकाम और अन्य व्यवसाय निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसका निर्माण कार्य 2 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से होगा। वहीं मंत्री ने पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए क्षेत्रवासियों को बधाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के तेले चित्र पर माल्यार्पण कर राज्य गीत के साथ की गई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अत्यंत व्यवसाय सहकारी वित्त और विकास निगम के तहत मिनी माता पेट्रोल पंप के खुलने से आसपास के लोगों को फायदा होगा। पेट्रोल डीजल के लिए आम लोगों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं अद्य व्यवसाय निगम के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य मार्ग पर पेट्रोल पंप खुले जाने से आने जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी, जिससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। रायपुर में धरसेवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने ग्राम पंचायत बाना, चिखली, धनेली समेत कई क्षेत्रों के शासकीय प्राथमिकी शाला और मिडिल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। बता दें कि ग्रामीण यांत्रिकी के अंतर्गत धरसेवा विकासखंड के विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष और मरम्मत कार्य के लिए लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए का विधिवत पूजा पाठ कर भूमि पूजन किया गया है। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि नए भवन के बनने से निश्चित ही यहां के विद्यार्थियों को लाभ होगा।
सीहोर में आज यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत यातायात नियमों के पालन के लिए रोको टोको अभियान चलाया गया, जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान उपस्थित वाहन चालकों से सुरक्षित वाहन चलाने के लिए 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने की अपील की गई। साथ ही नागरिकों से आग्रह किया गया है कि आपस में यातायात नियमों का पालन करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करें और जो वाहन चालक नियमों का पालन न करे उन्हें रोको टोको नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया जाए। खबर सीहोर से है, जहां एक युवक ने पारिवारिक विवाद के कारण खुद को कमरे में बंद कर लिया, जिससे उसके घर वाले डर गए। ऐसे में परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस की सूझबूझ और तत्परता से युवक को कमरे से बाहर निकाला गया। मिली जानकारी के अनुसार युवक घर के आपसी विवाद से परेशान था, जिसके कारण खुद को उसने कमरे में बंद कर लिया था। इंदौर के कनाडिया में एक 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को रहवासियों ने बुरी तरह से पीटा और उसका जुलूस निकाला। मामले में परिवार के लोगों का कहना है कि लड़की को ढूंढा और उसे साथ ले जाने वाले युवक को पकड़कर कॉलोनी में ले आए, जहां उसे नग्न पीटा। मामले में कनाडिया पुलिस के पास वायरल वीडियो पहुंचा है। ये दिनांक 24/4/2023 को रिपोर्ट हुई थी एक नाबालिग लड़की के अपहरण की। लड़की को बरामद करके उसका मेडिकल कराया गया है। उसने बताया कि कोई नाम का लड़का है भूरी टेकरी मल्टी का, उसके द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। कब आरोपी पकड़ाया है? आरोपी अभी पकड़ाया नहीं है। वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें क्या है पूरा? ये अभी मेरी जानकारी में नहीं है, आप लोग बता रहे हैं, जब मुझे मालूम पड़ा है। दिखवाते हैं, उसमें अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फरियादी जब थाने पे गए थे तो 22,000 रुपए के एएसआई पे आरोप भी लगाया। किस संबंध में, ये तो ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है। खबर इंदौर से है, जहां एक युवती से शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार युवती जीवनसाथी.com पर वर की तलाश कर रही थी। इस दौरान उसकी दोस्ती एक युवक से हुई। कुछ दिन बाद युवती ने युवक से शादी की बात कही। इसके बाद युवक युवती को अपना मोहरा बनाने लगा और ठगना शुरू कर दिया। युवक ने युवती को झांसा देकर 82,000 रुपए ले लिए और लगातार झांसे में लेकर उससे पैसा लेता रहा। जब युवती को इस बात की जानकारी लगी कि उसे ठगा जा रहा है, तो इसके बाद युवती ने पुलिस की शरण ली और आरोपी स्मित परमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। फरियादिया द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उसको जो शादी की एक वेबसाइट होती है जीवनसाथी.com, उसमें उसने अपना प्रोफाइल बनाया था और वो अपनी शादी के लिए योग्य वर की उसको तलाश थी। तो उसी संबंध में उसकी जीवनसाथी.com के जरिए एक व्यक्ति से मुलाकात हुई और दोनों की जब दोस्ती हो गई तो उस व्यक्ति ने उससे करीब 82,000 रुपये मांगे। इसने 82,000 रुपये भी दिए और उसके बाद में लगातार उसको दोस्ती के नाम पर पैसा उससे लेना चाहा। पुलिस ने जब पूरी घटनाक्रम का देखा तो पुलिस ने 420 के तहत इसमें अपराध कायम किया है और जो व्यक्ति है जिसने पैसे ठगे उस युवती से, तो उसकी तलाश कर रही है। आरोपी जो है वो बता रहा है कि ये नवरंगपुरा। खबर इंदौर से है, जहां दहेज के नाम पर एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता की शादी भोपाल के स्मृत परिवार में हुई थी। शादी में लाखों रुपए का खर्चा किया गया था, लेकिन लालची ससुराल पक्ष को दहेज की लालसा ने अंधा कर दिया और बहू को प्रताड़ित करने लगे, जिसकी शिकायत महिला ने थाने में की है। पुलिस पीड़िता की शिकायत पर दहेज प्रताड़ना सहित अप्राकृतिक कृत्य की धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। का मैटर आया था और कल उसमें FIR हुई है। थोड़ा सा गंभीर मैटर है और उसमें 498A, 377, 506, 323 सारी धाराएं लगी हैं। पीड़िता का कहना था कि उसके पेरेंट्स ने, उसके परिजनों ने, जब उसकी शादी हुई, डेस्टिनेशन वेडिंग हुई,
उन लोगों ने काफ़ी बहुत अच्छे रिनाउंड होटल से किया है और काफ़ी खर्चा किया और सारा मतलब जो भी उसमें विवाह में खर्चा हुआ है वो मेरे पेरेंट्स ने किया, ऐसा पीड़िता का कहना था। और उसके बाद जब वो ससुराल गई तो वहाँ पर भी छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी प्रताड़ित हुई है और मानसिक व शारीरिक रूप से। इसीलिए जब वो कल आई और उसका जो कंप्लेंट था वो काफ़ी गंभीर मामला था, तो उस पर तत्काल इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने जिला न्यायालय के अधिवक्ता के घर पथराव के बाद मारपीट की और उसके बाद परिवार की महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की। परिवार का आरोप है कि क्षेत्र में कुछ बदमाश हमेशा घर के सामने आकर विवाद करते हैं। कई बार थाने में शिकायत करने के बाद भी पुलिस किसी प्रकार से अधिवक्ता की मदद नहीं कर रही है। वहीं आपको बता दें, हमेशा आरोपियों को मामूली धारा में केस दर्ज कर छोड़ दिया जाता है। फरियादी ने बताया कि कानून की रक्षा के लिए अब कानून से मदद की गुहार लगा रहा है। सरकारी बोरिंग से पानी भर रहा था। मेरी माताजी थी, मेरी दोनों भाभियां थी वहां पर, और एक घर के मतलब 4 गली छोड़कर मुकेश यादव, सुनील यादव, राकेश यादव, चेतन यादव, आयुष यादव और रवि यादव और भी इनके सारे जितने भी भाई बंधु थे, करीबन वो 15 से 20 लोग थे जिन्होंने मेरे हथियार बंद होकर मेरे परिवार के साथ में हमला किया। उस हमले के अंदर मेरे वहां पर महिलाओं को चोट आई हुई है। इनके द्वारा बुरी नीयत से हाथ पकड़ने के प्रयास किए गए। चूंकि मैं घर पर था, मैं घर पे आके जब मैंने बाहर आके देखा तो मेरे घर के बाहर करीबन 15 से 20 लोग जो कि हथियार लेस थे वो खड़े हुए थे। मेरे परिवार के लोगों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग इतने उत्तेजित थे कि उन्होंने मेरे परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। एक रवि यादव करके छोटी ग्वालटोली में रहते हैं, पेशे से वकील हैं और पड़ोस में रहने वाले मतलब गंगाराम जी का परिवार है। तो वहां पर पानी की बात को लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। उनके द्वारा आवेदन दिया गया है जिसके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। सर, दोनों ही पक्ष के खिलाफ क्या प्रकरण दर्ज होगा? हाँ, दोनों खिलाफ यदि प्रकरण दर्ज करवाएंगे, दोनों खिलाफ प्रकरण दर्ज। सीसीटीवी फुटेज को लेकर आए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। यदि अनुसंधान के दौरान हम उसको भी देखेंगे, सीसीटीवी के कैमरे वगैरह की जाँच की जाएगी। सर, महिलाओं के ऊपर दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। दोनों पक्षों की महिलाएं आई हुई थी और पानी को लेकर विवाद है ना, तो उस सबकी इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। संघ भी यहाँ पर मौजूद है, वकीलों का जिनका कहना है कि इस तरह का विवाद पहले भी पूर्व में भी हो चुका है और उसकी कार्रवाई की गई थी और प्रभाव। देखिए, ये पड़ोस का विवाद है, ठीक है ना। दोनों जन पड़ोस में रहते हैं और चूंकि पैसे से वो वकील हैं और है मतलब पड़ोस का विवाद। अगली खबर सीहोर से है, जहां यातायात, पार्किंग और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बैठक की गई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए और दुकानदारों से दुकान की सीमा के अंदर ही सामान रखने की अपील की गई। साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई कि दुकानों से निकलने वाला कचरा नगर परिषद के कचरा वाहन में ही डालें, नहीं तो चालानी कार्यवाही की जाएगी। खबर इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र से है, जहां सोना चांदी व्यापारी मुश्ताक अहमद को बंगाली कारीगर शमसुल रहमान ने करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया है। बता दें कि व्यापारी ने बंगाली कारीगर शमसुल रहमान को 2 किलो 250 ग्राम सोने के आभूषण बनाने के लिए दिए थे, जहां नियत खराब होने के बाद वो सोना लेकर फरार हो गया, जिसकी कीमत 1 करोड़ 33 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्षेत्र में मुश्ताक पिता अहमद निवासी तुकुगंज, जिनका ये बड़े सराफे में सोने चांदी का व्यवसाय करते हैं, और इन्होंने लगभग 1 वर्ष पूर्व शमसुल रहमान, जो पश्चिम बंगाल का निवासी है, उसको 2 किलो 227.8 ग्राम सोने के जेवरात बनाने के लिए दिया था, जो लगभग 1 करोड़ 33 लाख 62 हजार की कीमत का है, को दिया था। उसमें शमसुल रहमान द्वारा उस सोने को ले लिया गया और सोने की जेवरात बनाकर नहीं दिया गया, और ऐसा कर वह यहाँ से इंदौर से चला गया, जिस पर शमसुल रहमान से कोशिश की गई बात करने की, बुलाया गया लेकिन वो नहीं आया। तो मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट पर थाना में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और कार्रवाई की जा रही है।
फरियादी इंदौर के रहने वाले हैं। बड़े सराफे में इनकी सराफा की दुकान है। सोने इंदौर में एक और नशे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शहर में नए युवाओं के लिए चिंतित हैं, तो वहीं दूसरी ओर आए दिन नशे में मारपीट की घटनाओं के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में विजयनगर थाने में महज कुछ ही कदम की दूरी पर नशे में धुत दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए। पुलिस के हाथ कुछ गाड़ियों के नंबर भी लगे हैं, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। एक फरियादी आज आया था आशुतोष, उसके द्वारा रिपोर्ट कराई गई है कि गाड़ी मोटरसाइकिलों के कट मारने की बात पर से लेके मंगल सिटी के पास में टिंकूस के सामने और दो पक्षों में आपस में लड़ाई हुई है, जिसमें एक मोटरसाइकिल का नंबर आया है MP07 NB 5328। ये मोटरसाइकिल के द्वारा के चालकों के द्वारा और मारपीट की गई है। उसमें उसके दो अन्य साथी भी थे, तो उनको हल्की फुल्की चोटें आई है। साधारण धाराओं का और मारपीट का प्रकरण पंजीबद्ध किया है और जो मोटरसाइकिल का नंबर आया है उस आधार पर मालिक की तलाश कर रहे हैं। धमतरी में बीते 21 अप्रैल को कारगिल चौक में योगेश नेताम की नृशंस हत्या की गई थी, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि योगेश की हत्या दर्जन भर लोगों ने मिलकर की है। लेकिन मामले का खुलासा करते हुए ADSP मेघा टेम्बूकर ने बताया कि युवक की हत्या में केवल 5 लोग शामिल थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर भी भेज दिया है। 21 अप्रैल को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक हत्या हुई थी। इस हत्या के सभी आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इस संबंध में हमने खुलासा किया हुआ है। इसमें 21 अप्रैल को जो मृतक है योगेश नेताम और उसका एक मित्र है योगेश ध्रुव और एक और उसका फ्रेंड है राजेंद्र देवांगन। ये तीनों मोटरसाइकिल में जा रहे थे और इन लोग सलीम खान के घर के पास कारगिल चौक में कुछ पैसा मांगने लेकर गए हुए थे। उसके बाद फिर ये लोग वापस लौट रहे थे और डिकेश ऑटो सेंटर में ये लोग हवा भरवा रहे थे। उसी दौरान जो आरोपी है वो लोग आकर इस पे अटैक कर दिए और इस पे चाकू से भी वार किए हैं और कुछ बेल्ट से भी मारे हैं और इसके बाद ये लोग घटना से फरार हो गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर मर्ग पंचनामा करने के बाद इसमें हमने FIR ली है और इसमें 302, 201, 147, 148, 149, 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत इसमें हमने FIR ली है और इसमें 32 करोड़ की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और युवा कांग्रेस द्वारा रायसेन नगर के प्रमुख मार्गों पर अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस भ्रष्टाचार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने संरक्षण दिया है, तभी 32 करोड़ की सड़क बनने के साथ ही दम तोड़ दिया है और इस सड़क पर तेज वर्क जारी है। कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन करते हुए कार्यवाही की मांग की। 32 करोड़ का रोड जो स्वीकृत हुआ था उसे लेकर गुणवत्ताहीन रोड होने के कारण हम इसका लगातार प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से विरोध करते हैं और आज इस रोड की हमने श्रद्धांजलि और अर्थी जला के ये स्पष्ट किया कि ये रोड मर चुका है। इस रोड में संलिप्त जितने भी अधिकारी और नेता थे केवल और केवल छोटी मछलियों को जाल में फंसाया गया। बड़े अधिकारी और नेता आज भी इससे बचे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अगली बार से ना हम ज्ञापन देंगे ना अर्थी जलाएंगे, इनका सीधा मुंह काला करेंगे और ऐसे जो अधिकारी जिन्हें नेता संरक्षित करते हैं ऐसे नेताओं का भी मुंह काला करने का काम युवा कांग्रेस करेगी, हम लोग करेंगे। आज जो हमने प्रदर्शन किया है ये रोड का प्रोजेक्ट जो हमारी सरकार ने दिया था, लेकिन इस भ्रष्टाचारी सरकार के आने के बाद भ्रष्टाचार की सूली चढ़ गया ये रोड। और एक और मंत्री जी ये कहते हैं कि मेरे सपनों का रोड है। ये देखना है ऐसे सपनों का रोड जिसमें रोड ही गायब है। जगह जगह अभी रोड का निर्माण चल रहा है और पेच वर्क का काम चालू हो गया। ऐसे सपनों का रोड है तो हम इसे रोड नहीं मानते। आज हमने उसको मृत मानकर पूरे कांग्रेस परिवार ने उसका अंतिम संस्कार किया है और निश्चित ही यदि रायसेन की जनता को न्याय नहीं मिलता, इस रोड को गुणवत्ताहीन नहीं बनाते हैं, गुणवत्ता सहित नहीं बनाते।